Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying basis of accounting. हम पढ़ रहे हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग और मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। गुरमान गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। एक्सपेंसेस पे कर दिया 1,60,000। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 1,60,000 अबव। इसमें 40,000 एडवांस इनकम एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस में हमने 40,000 दे दिया। ये एक्सपेंसेस नॉट येट पेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 पे देना है। इनकम रिसीव्ड हमें इनकम मिला है 2,40,000। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन अबव 2,40,000, इसमें इंक्लूडेड है 30,000। और इनकम और मिलने वाला है येट टू बी रिसीव्ड 24,000। डिटरमिन हिज इनकम ही इफ ही अडॉप्ट्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इफ ही अडॉप्ट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और सेकेंड एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर वो कैश बेसिस में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो क्या होगा। पहले इनकम रिसीव्ड 2,40,000। देखो इनकम रिसीव्ड 2,40,000 मिला है, एक्चुअली कैश में मिला है। एक्सपेंसेस पेड जो एक्चुअल कैश में पे हो रखा है, टोटल एक्सपेंसेस पेड 1,60,000 ये वाला। इसको माइनस करेंगे ए से बी को, तो ये रेवेन्यू में लिखेंगे इनकम रिसीव्ड जो पैसे मिल गया, और एक्सपेंसेस में लिखेंगे एक जो एक्चुअली कैश में पे हुआ है। ए से बी को माइनस करेंगे नेट इनकम और नेट प्रॉफिट एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ए माइनस बी रिसीव्ड माइनस एक्सपेंसेस 80,000 जो पैसे में एक्चुअली मिला है। ये होता है अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। इफ वी अडॉप्ट मर्केंटाइल बेसिस एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सेकेंड में होता है if accrual basis of accounting is adopted, accrual रेवेन्यू में एक इनकम रिसीव्ड, इनकम येट टू बी रिसीव्ड। पैसे मिल गया 2,40,000, ये देखो पैसे मिल गया, इनकम रिसीव्ड 2,40,000 ये वाला, एंड येट टू बी रिसीव्ड ये इनकम येट टू बी रिसीव्ड और मिलेगा 24,000। ये दोनों को ऐड कर दो ए पार्ट के लिए। हमारा टोटल इनकम रिसीव्ड 2,40,000, इनकम येट नॉट रिसीव्ड एंड येट टू बी रिसीव्ड ये 2,60,000। इससे एडवांस इनकम जो इनकम हमारा अभी तक जनरेट नहीं हुआ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हम एडवांस में ले लिया 30,000 ये वाला, इसको माइनस कर दो। मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ इसके लिए। जो एडवांस में मिला है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 30,000, इसको माइनस करके हमारा ए पार्ट आएगा, दैट इज ये लेस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के 30,000। 2,34,000 हमारा एक्चुअल इनकम है अंडर मर्केंटाइल सिस्टम। ए पार्ट 2,34,000 इतने पैसे मिला है। इसे एक्सपेंसेस पेड एंड आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस पेड के साथ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस नॉट येट पेड ऐड करेंगे, लेस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस लेस कर देंगे। 1,60,000 से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20 ऐड करेंगे। जो एडवांस में जो एक्सपेंसेस हमने पे कर दिया प्रीपेड, इसको माइनस करेंगे, 1,40,000 आएगा एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो ए से बी को माइनस करेंगे, विल बी गेटिंग नेट इनकम प्रॉफिट एज पर एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। 2,34,000 माइनस 1,40,000 इज इक्वल टू 94,000। देखो ये एक्सपेंसेस में बोल रहा है एक्सपेंसेस पेड 1,60,000 ये वाला, दिस एक्सपेंसेस पेड और आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस 20 1,80,000 माइनस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये इस साल का लिए नहीं है, ये 20,000 इसी साल का एक्सपेंडिचर ऐड कर दिया। ये जो एडवांस एक्सपेंसेस 40,000 इसको लेस कर दिया, तो ये 1,40,000 आएगा। दिस वन 1,40,000, दिस वन 1,40,000 दिस। तो ये था आपके, अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करोगे तो आपके इनकम होगा 80,000, अगर मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करोगे तो 94,000।
नेट इनकम और प्रॉफिट आज पर एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या मर्केंटाइल बेसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड, और while accrual basis when accrual basis of accounting is followed। तो हमारा सारे जो आइटम दरगाह पढ़ लेंगे, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम ऊपर मिला है उसको छोड़ के और एडवांस इनकम छोड़ के और जो इनकम है, एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये, और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड अक्रूड इनकम, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, सैलरीज एंड वेजेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड। तो प्रीपेड को मिला के, तो अभी क्या करेंगे ना हम, ऐसे जब इस टाइप का बड़े बड़े क्वेश्चन आएगा इसको जॉइन करा देना पेंसिल में। ये देखो एक एक लाइन छोड़ के, ये 2 लाख है, कंफ्यूजन होगा, और ये 2,500 है, और एक आइटम एक लाइन छोड़ के जॉइन कराओ, ये 5,000 है। देन इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड ये 3,000 है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड 3,000, क्रेडिट परचेजेस 1,25,000, और एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड 11,000। बस when cash basis of accounting is followed, what is the profit और revenue, जो पैसे मिला, तो रेवेन्यू में हम कैश सेल इंक्लूड करेंगे। कैश सेल 5 लाख, ये देखो कैश सेल ये फर्स्ट वाला हम 5 लाख ले लेंगे, दिस इज 5 लाख, और जो पैसे कैश में मिला है चाहे एडवांस हो एरर हो, तो इसमें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये 5,000 और 1,000, जो रिसीव्ड है, जो एडवांस में रिसीव है, पैसे मिला 5,000 और 1,000, इनकम रिसीव्ड एड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो टोटल इनकम हो गया 5,06,000। इसको तीनों को ऐड कर दो, दिस इज 5,06,000 इज द ए पार्ट, टोटल इनकम, टोटल रिसीट, ये हमारा कैश बेसिस में जो पैसा आया उसको हम लेंगे। और एक्सपेंडिचर में जो खर्चा आता है, आउटस्टैंडिंग एंड सैलरी, जो आउटस्टैंडिंग नहीं, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 2,500, जो पैसे में हमने दिया, तो 2,500 इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो जितने हमारे पेमेंट हो रहा है और जो हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कैश परचेजेस 2,75,000 ये वाला है, सैलरीज पेड 44,000, इलेक्ट्रिसिटी पेड 11,000 एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड 10,000, 275, 44, 11, 10, 275, 44, 11 एंड 10, टोटल 3,40,000। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ए माइनस बी अगर करेंगे तो दिस इज 5,06,000 माइनस 3,40,000 इज इक्वल टू 1,66,000। दिस इज नेट प्रॉफिट आज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये नेट प्रॉफिट आया। तो इसमें मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, ये एडवांस जो पे कर रखे इंश्योरेंस, इसको हम क्या करेंगे, लेस करना चाहिए, बट दिस इज इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड, ये प्रीपेड 2,500 को 10,000 में इंक्लूड कर रखा है 2,500, इसलिए उसको माइनस नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट वन विल बी व्हेन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होगा, रेवेन्यू सेल्स में कैश क्रेडिट दोनों ऐड करेंगे, 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख। ये कहाँ है कैश क्रेडिट, यू कैन सी कैश क्रेडिट, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ये दोनों, ये कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ये दोनों 7 लाख, ये इनकम है। तो
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ये देखो, इसको ये दोनों को ऐड करके ये आ गया 7 लाख। इनकम अर्न, इनकम अर्न, इनकम रिसीव्ड, इनकम अर्न बट नॉट यet रिसीव्ड, ये 5000 और 3000 दोनों को ऐड करेंगे। 5000 3000, ये इनकम अर्न, इनकम रिसीव्ड और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये मिल गया। ये मिल गया 5000, ये 3000 मिला नहीं 8000, तो टोटल इनकम हो गया 7,08,000। ये दोनों है कहाँ पे? 5000 और 3000, 8000। ये देखो 5000 और 3000 इनकम रिसीव्ड बट नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये 5000। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये वाला, ये 5000 और 3000। देखो मैं बता देता हूँ, दिस 5000, ये वाला 5000 लॉस होगा और ये वाला 3000 का लॉस होगा। एक रिसीव्ड, एक रिसीव्ड इन, एक अर्न बट रिसीव्ड, एक अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो ये हो गया। देन कम्स योर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में परचेजेस, कैश एंड क्रेडिट दोनों, 2,75,000 प्लस 1,25,000, 4 लाख। ये देखो परचेजेस में 2,75,000 में टिक लगा देता हूँ पीछे, कैश क्रेडिट दोनों, ये हो गया। सैलरी वेजेस पेड 44,000, इलेक्ट्रिसिटी 11,000, इंश्योरेंस 10,000, 44, 11 एंड 10। ये देखो 44, 11 एंड 10, 44, 11 एंड 10, ये होता है सैलरी एंड वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। इसमें आउटस्टैंडिंग खर्चा इसी साल के लिए उधार है 4,000, 1,000, वो दोनों को ऐड करना है। देखो 4,000, 1,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस ये वाला है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस ये वाले को ऐड करना है क्योंकि इसी साल का खर्चा है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1,000 रुपये, 4,000, 1,000, ये दोनों इंडिविजुअल एक्सपेंसेस में ऐड करना है दिस वन। ये देखो 4,000 ऐड कर देंगे, 1,000 ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस प्रीपेड, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस प्रीपेड 2,500, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस प्रीपेड 2,500, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस प्रीपेड 2,000, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस ये वाला 2,500। ये खर्चा है बट हमने एडवांस में पे करा था, तो वो जो ये जो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है इसमें लिखा है इंक्लूडिंग प्रीपेड। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 से ये 2,500 माइनस कर देंगे। 10,000 से अगर 2,500 माइनस कर देंगे तो हमारा 7,500 आएगा। तो ये फाइनली आड करके इससे 2,500 लेस करके ये टोटल एक्सपेंसेस आया। तो ए से बी को माइनस करेंगे, विल बी गेटिंग नेट इनकम और प्रॉफिट एज पर एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 2,40,500। ये होगा आंसर। कैश बेसिस में इनकम होगा हमारा 1,66,000 रुपीज एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअल या मर्केंटाइल बेसिस में 2,40,500। डिफरेंट तरीके में आंसर आएगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लास टुडे। इसमें 2 मैंने प्रैक्टिकल करा, इसको प्रैक्टिस करो, यू कैन गेट थ्रू दिस, समझ में आ जाएगा।